हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी डेली यूज़ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जैसे बड़े दुख की बात है कि उसका नुकसान हो गया, बड़े दुख की बात है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई, बड़े दुख की बात है कि उसकी नौकरी छूट गई, या फिर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि उसकी नौकरी लग गई, बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया मैच जीत गई, ईटीसी बहुत सारे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो उनकी इंग्लिश जिसमें ऐसे लगा हो जैसे बड़े दुख की बात है कि या फिर बड़ी खुशी की बात है कि, इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब देख लीजिए, जैसे बड़े दुख की बात है कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ, या फिर इट्स अ मैटर ऑफ ग्रीफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट इज़ कर दें या इट्स कर दें, कोई बात नहीं। उसके बाद हम दैट लगाएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, दैट के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ लगेगा क्योंकि यह परफेक्ट टेंस है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ये सेंटेंस है, बड़े दुख की बात है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई। इसकी इंग्लिश होगी It is a matter of grief that his father has passed away. It's a matter of grief that his father has passed away. ये ऐसे होगा। तो हमने यहाँ सबसे पहले किसको लिखा है? बड़े दुख की बात है कि इंग्लिश It's a matter of grief. बड़े दुख की बात है कि मेरी नौकरी छूट गई। It's a matter of grief that I have lost my job. इसमें सबसे पहले हमने बड़े दुख की बात है कि इंग्लिश लगाएंगे, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रीफ। उसके बाद सब्जेक्ट आया है आई, फिर हमने यहाँ हैव को लगाया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है लॉस्ट, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, फिर माई जॉब ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो क्या सेंटेंस हुआ हमारा? इट्स अ मैटर ऑफ ग्रीफ दैट आई हैव लॉस्ट माई जॉब, ऐसे होगा। अब है बड़ी खुशी की बात है कि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, इसकी इंग्लिश ये होगी। तो ये भी ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, या इट्स को हम इट इज़ भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। उसके बाद दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज़ में से कुछ भी आएगा, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इस सेंटेंस देख लीजिए नीचे एग्जाम्पल, बड़ी खुशी की बात है कि आपकी शादी हो गई। इसकी इंग्लिश होगी इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट यू हैव गॉट मैरिड, ऐसे होगा। बड़ी खुशी की बात है कि वह परीक्षा में पास हो गया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ जो इट्स है इसको हम इट इज़ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी ऐसे ही था, ऊपर भी जो भी इट्स था उसको इट इज़ भी कर सकते हैं, इट्स लिख सकते हैं, इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म करके पूरा आ गया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, ऐसे हो गया। फिर दैट से जोड़ा है, इसके बाद सब्जेक्ट आया है ही, फिर हैज़ आया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ आया है, फिर पास्ड आई है, पास की थर्ड फॉर्म, उसके बाद द एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट आया है। तो पूरा सेंटेंस कैसा बना? It's a matter of great happiness that he has passed the exam. Okay viewers, thanks for watching this video.